अरहत वाङ्मय में कहा गया है, दुल्हे खलु मानुषे भवे चिरकालेणवि सव्यपाणिनम गाढ़ाय विवाग कम्मुणो समयम गोयम मापमाय। शास्त्र में मनुष्य भव को दुर्लभ बताया गया है। कितने काल तक भी मनुष्य जन्म नहीं मिलता। यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है और जिसको मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, जैसे हमें अभी मानव जन्म उपलब्ध है, तो जो उपलब्ध हो गया है दुर्लभ है और उपलब्ध है, तो इसका लाभ उठाने का भरपूर प्रयास आदमी करे। यह आध्यात्मिक संदर्भ में अच्छी बात हो जाती है। अब लाभ किस तरह उठाया जा सकता है, इस संदर्भ में कुछ बातें बताई गई हैं। एक बात बताई गई सत्वानुकंपा। प्राणियों के प्रति आदमी को अनुकंपा भाव रखना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए। छोटे से छोटा प्राणी, बड़े से बड़ा प्राणी, उसकी जानबूझ करके अनावश्यक हिंसा का प्रयास नहीं करना चाहिए कि मैं भी प्राणी हूं, ये भी प्राणी हैं, तो अनावश्यक और दुर्भावना युक्त हिंसा का प्रयास आदमी के द्वारा न हो। आदमी अन्य आदमियों के साथ सद्व्यवहार रखे, सद्भावना रखे। इतना ही नहीं, अन्य प्राणी, पशु पक्षी आदि के प्रति भी अहिंसा पूर्ण व्यवहार रखने का प्रयास रखे कि अनावश्यक हम जानबूझकर किसी के कष्टदाता न बने, कष्ट देने वाले न बने। तो यह अनुकंपा का भाव आदमी रखे, यह मानव जन्म का लाभ उठाने का और पाप से बचने का एक उपाय है। दूसरी बात है शुभ पात्र दानम, कि दान दे। हमारी दुनिया में दानशीलता भी चलती है, लोग दान देते हैं और ये वितरण है, दान है, कोई न कोई फल देता है, निष्फल नहीं जाता। भले किसी को दे। पात्रे धर्म निबंधनम तदितरे श्रेष्ठम दयाख्यापकम। एक साधु को कोई शुद्ध दान देता है, शुद्ध साधु को शुद्ध दान देता है, सुपात्र दान देता है, तो वह दान धर्म का कारण है, धर्म का लाभ मिलता है। जैसे व्रत 12वां व्रत श्रावक का निष्पन्न होता है, तो सुपात्र पात्र में दान देना यह धर्म का कारण बन जाता है। और किसी को दें तो कि साधु तो नहीं, और कोई मंगते, भिखारी, याचक, गरीब, दुखी, दरिद्र लोगों को दान दे दिया तो क्या होगा?
कि उनको गरीबों दुखियों को कुछ दिया है तो आपकी दयालुता होगी, वे दयालुता सामने आ सकेगी। बोल दयालु आदमी है, और जिसको देंगे उसके मन में भी आपके प्रति अच्छी भावना पैदा हो सकती है। ये सांसारिक संबंध है, आपने उनका सहयोग किया, वो फिर आपका सहयोग करने के लिए इच्छुक रह सकते हैं। कैसे? एक बार की बात है, कोई अकाल पड़ गया था, तो गांवों में खेती बाड़ी तो कुछ थी नहीं, तो गांवों के लोग आसपास के शहरों में कस्बों में जाने लगे, कहीं कोई काम धंधा मिल जाए तो उनका आजीविका का क्रम ठीक बैठ जाए। एक परिवार में माता पिता और 2 लड़के थे, वे भी किसी छोटे गांव में थे, तो पास वाले शहर में गए कहीं काम धंधा मिल जाए। पिता को धंधा मिल गया, माता को भी कहीं रसोई और बनाने का धंधा मिल गया। 2 बच्चे थे, उनको कोई धंधा नहीं मिला। भील जाति के ये लोग थे, तो माता पिता बोले हमको तो धंधा मिल गया, तुम और कहीं खोजो, कहीं कोई धंधा मिल जाए तो वे शहर में घूम रहे थे, गर्मी थी, थोड़े थक गए, धूप थी, तो एक हवेली आई, वहाँ छाया थी, बाहर पाटा रखा हुआ था, वे पाटे पर बैठ गए कि थोड़ी आराम कर लें। इतने में वो हवेली का मालिक, घर का मालिक सेठ बाहर से आया, देखा 2 बच्चे बैठे हैं। उसने कहा रे कौन हो? बेचारे वो बच्चे थोड़े सहम गए कि हमने कोई गलती कर दी क्या, पाटे पर बैठ करके। वो उतर गए नीचे, कि हम तो पास वाले गांव के ही हैं, क्यों आए हो? कि कोई काम धंधे की खोज में हैं, इस बार खेती बाड़ी है नहीं, अकाल है, तो माता पिता को तो नौकरी मिल गई, हमें मिली नहीं है। सेठ दयालु था, तो तुम मेरे यहाँ रह जाओ। दोनों खुश हुए कि मैं तो मिल गया काम, तो सेठ साहब बहुत कृपा है, रह जाएं। अंदर गए कि बोले हमें क्या काम करना बताओ। अरे काम कोई होगा तो बता देंगे, वरना कोई खास बात नहीं, यहाँ रहो, आराम से खाना खा लिया करो, ये बाहर जो कमरा है ना वो तुम दोनों को मैं देता हूँ, वहाँ रहो, सोवो, विश्राम करो, वो तुम्हारे लिए है। टाइम पर सुबह नाश्ता, लंच का भोजन, शाम का भोजन आराम से ले लिया करो, कोई काम होगा तो बता देंगे। का सेठ साहब काम तो जरूर बताना, बिना काम किए फ्री का तो क्या खाएं। ठीक है देख लेते हैं। का एक काम करो, तुम मुझे पानी पिला दिया करो, और कोई काम होगा तो बता दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं। वहाँ रहने लग गए, कुछ महीने रहे, और बाद में कोई उनके गांव में खेती बाड़ी की कोई व्यवस्था हो गई, थोड़ी थोड़ी वर्षा भी हो गई, तो फिर वो कहा सेठ साहब अब आप कहो तो हम यहाँ रहें, वरना अब हमारे उधर है काम धंधा। कहा ठीक है जाओ भले, और कभी जरूरत हो तो बता देना। कहा सेठ साहब आप भी कोई काम हो तो जरूर हमको याद करना, बहुत आपने उपकार किया, कृपा की, हमको रखा, हमारी इतनी मन से आपने भोजन की, आवास की व्यवस्था कर दी, हमसे काम तो बहुत नहीं तुल्य, बहुत कम करवाया, इतनी हमें सुविधा दी, तो जरूर हमें याद करना, कभी कोई हमारे लायक सेवा हो। तो ठीक है देख ले। वो लड़के चले गए, भील जाति के थे। 2, 4, 5 वर्ष बीते, फिर कोई उनकी संगति ऐसे लोगों से हो गई कि वे डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गए, डकैती करने लगे। एक बार वे जिस डाकुओं के उस गिरोह में थे, थोड़ी दूर की एरिया में, उधर ये सेठ अपनी कार से जा रहा था किसी काम से, उधर डाकू लोग थे, डाकुओं ने कार को रोका, कहा सेठ साहब लगता है शेर के सेठ हैं, इनको तो पकड़ो, इनसे माल धन इनसे लेना है। वो दोनों बच्चे भी डाकुओं के गिरोह में, उन्होंने देखा रे ये तो सेठ साहब वही लगते हैं जिनके पास हम रहे थे, हमें सुविधा दी थी, देख लिया वो तो हमारी। कहा सेठ साहब हमको पहचान लिया? कि वो तुम 2 बच्चा, हम वही 2 बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए हैं। तो सेठ साहब आप चिंता मत करो,
हम आपकी अब सुरक्षा करेंगे। वो दोनों बच्चे अपने मुखिया जो सरदार था गिरोह का, उनसे मिला कि मालिक हम तो आपके इस गिरोह में हैं, अभी यह जो कार यहाँ खड़ी है हमारे साथियों ने उनको पकड़ लिया है, रोक लिया, आप उनको छुड़वा दीजिए, हमारे उपकारी सेठ हैं, हम तो आपके ही परिवार के बन गए ना, आप उनको छुड़वा दो, उनको तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। तो सरदार बोला ठीक है। सरदार ने कहा अरे छोड़ दो इनको, जाने दो। तो वे दोनों बच्चे थे वो अब बड़े हो गए, वो कहा सेठ साहब हम आपके साथ कार में बैठ के चलेंगे, फिर आगे कहीं हमारे साथी कोई मिल जाए, फिर आपको कोई रोक ले करे, हम ठेठ तक आपके साथ चलेंगे। ठेठ जहाँ तक सेठ जी को जाना था ये दोनों लड़के पहुंचा कर फिर वापस आए। सेठ ने सोचा रे बच्चों ने बड़ा मेरा सहयोग किया है, वरना आज मैं तो लुट जाता। अब वो आ गए वापिस गिरोह। अब यहाँ प्रश्न है कि पहले सेठ ने दयालुता की, उपकार किया, तो अब इन लड़कों के मन में भी भावना की हम भी इनका सहयोग। तो आचार्य भिक्षु का ये परस्पर के एक दूसरे के सहयोग के सुग्रीव जी ने और रामचंद्र जी ने, रामायण में जो बात आती है कि रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ने वो जो सुग्रीव जी के घरवाली की समस्या हो गई थी, वो तारा को लेकर एक और दूसरा सुग्रीव का रूप बनाकर वो आ गया था। उस समय वो सुग्रीव जी रामचंद्र जी से ओर से मिले, बोले महाराज मैं तो बड़ी आफत में आ गया और मेरे तो घरवाली अब मुझे मिल नहीं, मेरे जैसा एक और कोई आ गया है। रामचंद्र जी बोले मैं पिण नार गमाई, मैं पिण नार अरे यही हाल मेरा हो गया, मैंने भी सीता को गंवा दिया, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। और रामचंद्र जी ये गैर कैसे क्या किया, वो असली सुग्रीव सामने आ गया, नकली सामने, नकली तो मान लो असली सामने आ गया, जो उनकी उसकी घरवाली उनको मिल गई। फिर सुग्रीव जी ने सीता को खोजने में उन्होंने सहयोग किया। लक्ष्मण जी तेज थे कि सुग्रीव जी ढीले मतलब ढिलाई करने लग गए, तो थोड़ी सी दिखाई तेजी कि आखिर वो सीता को खोजने का काम आ, यानी आचार्य भिक्षु के साहित्य में और में आता है भी जैसे रामचंद्र जी एक दूसरे का सहयोग किया, तो यूँ संसार में एक दूसरे का सहयोग भी चलता है, मित्री सु मित्रीपणों चलियो जावे। तो इन भील लड़कों ने पहले सेठ जी से सहयोग प्राप्त किया, सुविधा प्राप्त की, इन्होंने सेठ जी का सहयोग कर दिया। तो श्रेष्ठम दयाख्यापकम कि साधु के सिवाय और किसी का कुछ आप करोगे, कुछ दोगे, वो आपकी दयालुता की बात सामने आ सकेगी। और कि किसी मित्र को कुछ देंगे तो उसका जन्म दिवस आ गया तो गिफ्ट भेज दी, कुछ दे दिया, तो प्रीति विवृत, मित्र को कुछ देंगे तो आपका आपसी प्रेम बढ़ेगा। कि दुश्मन को कुछ देंगे तो दे दें, तो दुश्मन को दोगे तो तुम्हारी दुश्मनी दूर हो सकती है, बैर भाव दूर हो सकता है। कोई नौकर चाकर को दे दें तो नौकर चाकर को होली दिवाली पर कुछ दे दोगे, अतिरिक्त वेतन के सिवाय एक्स्ट्रा कुछ दे दोगे, तो नौकर चाकर आपकी और ज़्यादा सेवा करने वाले बन सकेंगे। कोई राजा या आजकल राजा नहीं, कोई मंत्री आदि को कुछ भेंट में और में देंगे तो वे आपका सम्मान बढ़ाएंगे। आप किसी मंत्री को और को कुछ मौके टोके भेंट कुछ देंगे तो मंत्री भी आपकी कोई समस्या में और में समाधान करने में सहायक बन सकते हैं। कोई ऐसे कोई हैं और कविता और बनाने वाले, उनको कुछ गिफ्ट और दे दी तो वे आपके बारे में बढ़िया कविता बना देंगे, कुछ दोगे तो। दान किसी को दो, कोई न कोई वो फल देने वाला। वितरणम नक्वाप्य हो निष्फलम, वितरण है, दान है, वो निष्फल नहीं जाता, कोई न कोई फल देता है। तो ये दानशीलता, तो साधु को दान दोगे धर्म की भावना से, आपको धर्म का लाभ मिल सकेगा। बाकी व्यवहार के रूप में दोगे तो व्यावहारिक आपका व्यावहारिक जो संबंध है वो अच्छा बन सकेगा।
तो मानव जीवन के लिए ये प्राणियों के प्रति अनुकंपा और फिर शुद्ध साधु को दान देने की भावना रखना, और इधर शास्त्रों की वाणी को सुनना, संतों का चारित्रात्माओं का मौका मिले, शास्त्रों की वाणी चले तो शास्त्र वाणी सुनने का प्रयोग करो। गुणी जन हैं और उनके प्रति विनय प्रमोद भाव भी, गुणी जन हैं मेरे से ज़्यादा चारित्रवान है, गुणी उनका विनय रखो, प्रमोद भाव रखो। और इधर जिनेन्द्र पूजा, तीर्थंकर भगवान अरहतों की भक्ति करो, पूजा करो। हम लोग तो भाव पूजा में, भाव पूजा की परंपरा के हैं। माला फेरो भक्ति से, वही पूजा हो जाएगी। 24 का संगान कर लो, अरहतों की पूजा एक प्रकार की भाव पूजा, भक्ति स्तुति अच्छी तरह करो, वो लाभ मिल सकेगा। गुरु की उपासना करो, कि गुरु बैठे हैं, जितना अनुकूलता हो गुरु के सामने बैठे रहो, अपना गुरु अपना काम करें, आप दूर बैठे हो कोई, तो उपासना करो, प्रवचन आदि का लाभ लो। तो मानव जीवन मिला है, उसको सफल सुफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। और मानव जीवन एक बार मिल गया, अब वापिस कब मिलेगा? मिल जाए, जल्दी भी वापिस मिल जाए, आशा है। अच्छे साधु लोग साधना करते हैं, मोक्ष तो नहीं गए हैं, अच्छी आराधना की है तो आशा है अगली गति देव गति की, फिर आगे मनुष्य जीवन मिल सकता है। कोई महाविद्य में और में कहीं जाके मोक्ष भी जा सकता है। तो जल्दी भी मानव जीवन मिल सकता है, और न मिले तो बहुत लंबे काल भी नरक निगोद में पड़ जाए। 4 ज्ञान के धारक चतुर्दश पूर्वी और कोई ऐसी कोई विराधना और कुछ भयंकर हो जाए, पता नहीं संसार में कितना उनका रुलना हो जाए। तो अभी हमें यह मानव जीवन उपलब्ध है, इसका हम धार्मिक दृष्टि से लाभ उठाने का प्रयास करें, कि जीवन में ईमानदारी, अहिंसा, नैतिकता, संयम, अहिंसा संयम तप, यह धर्म जीवन में रहे। लड़ाई झगड़ा फालतू किसी से करना नहीं, राड़ आदि बाढ़ फालतू झगड़ा किसी से नहीं कर, अपना शांति में रहो, अच्छा काम करते रहो। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे,
बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा, बम्भयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।